सो हमने लास्ट सेशन में ऑटोकैड का फ्लोर प्लान तैयार कर लिया था, जिसमें यह हमारा किचन एरिया था। इधर की तरफ इसका सिंक आ गया। यहाँ पे हमने सिटिंग ब्रेकफास्ट काउंटर के लिए चेयर देनी है। आगे की तरफ इधर हमारा लिविंग एरिया डिज़ाइन करना था। इसके पीछे एक कनेक्टेड बालकनी है। ये पूरा आपका हम इसको सेट बैक रखेंगे। सेट बैक हम इसको छोड़ दिया हमने 150 का ले लेते हैं। ठीक है, हमने सेट बैक छोड़ दिया यहाँ पे चारों तरफ, इन तीनों तरफ घर का। अच्छा, तो ये लिविंग एरिया हो गया, पीछे की बालकनी हो गई, ये आपका पाउडर रूम हो गया। ठीक है, ये आपकी एंट्रेंस हो गई, यहाँ से अंदर जा रहे हैं हम। और फिर इधर ये पूरी आपकी लॉबी हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये पेंट्री, ये आपका किचन से कनेक्टिविटी में पेंट्री होगी, पेंट्री यूनिट। और इधर की तरफ हमारा 2 बेडरूम आ गए। एक आप मास्टर बेडरूम डाल देंगे वॉशरूम और वॉकिंग क्लोजेट के साथ। दूसरा इसको आप चाहो तो किड्स रूम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 2 बेडरूम आपके डिज़ाइन हो गए हमारे। अब ये एरिया जो बचा ये आपका गार्डन एरिया हो गया। इधर वाले एरिया में आपका कार पार्किंग एरिया हो जाएगा। ये आपके स्टेप्स हो गए चढ़ने के लिए। मतलब मेन एंट्रेंस हमारी क्या है, आप यहाँ से रोड से इधर से एंट्रेंस अपनी स्टार्ट करोगे चढ़ना। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ कंसेप्ट रखा है अपने घर का। अच्छा, अब इस वर्क को स्टार्ट करते हैं करना। तो वर्क इसके 3D मॉडलिंग के लिए हमने सबसे पहले किचन से स्टार्ट करना था। तो हमने पहले इसको तो सेव कर लिया। अब किचन के लिए हमें 3 चीज़ें डेवलप करनी होती हैं। अंडर काउंटर एलिमेंट सेटअप करने होते हैं, काउंटर एलिमेंट सेटअप करने होते हैं, और ओवरहेड स्टोरेज सेटअप करना होता है। अब हमने कॉर्नर में बिल्कुल हॉब दिया है। ठीक है, हॉब काउंटर की एलिमेंट की बात करें तो हॉब तो काउंटर का इस तरीके से यहाँ पे आपका आ जाएगा, उसी के ऊपर आपकी चिमनी अगर आ जाएगी। फिर आपका वर्किंग काउंटर हो गया, इधर की तरफ आपका फ्रिज हो गया। ये हमने एक टॉल यूनिट दी है, इसमें आपके स्टोन नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो स्टोन नहीं पड़ेंगे तो मैंने इसको ट्रिम कर दिया। ये स्टोन के लेवल के लिए ही होगी बस। हॉप के नीचे, हॉप के ऊपर तो स्टोन आएगा ही आपका। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका क्रॉकरी यूनिट और बिल्ट-इन ओवन बिल्ट-इन आ रहा है। यहाँ पीछे आपका एक पैसेज है पेंट्री के लिए। ठीक है, पेंट्री की विंडो वगैरह हम ओपन कर देंगे इधर की तरफ। अच्छा, अब इसकी मॉडलिंग सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले अंडर काउंटर एलिमेंट्स हम किचन के पहले सेटअप कर लेंगे, कहाँ से कैसे क्या रख रहे हैं। 50 mm की स्कर्टिंग हमारी इधर भी रहेगी, मैंने इसको भी दे दिया। आप चाहो तो स्कर्टिंग साइड में भी ले सकते हो, हम साइड में नहीं ले रहे लेकिन। ठीक है, अच्छा, अब काउंटर एलिमेंट डिज़ाइन करने के लिए मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके अलग रखा। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल लिया इतने एरिया पे। मैंने कमांड दिया XTRIM, एक्सट्रीम। रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, बाहर क्लिक कर दिया। उसके इंटरकनेक्टेड एलिमेंट डिलीट हो गए होंगे। अब बाहर के एलिमेंट्स को आप इजीली डिलीट कर सकते हो। जैसे वॉल वगैरह थी हमारी, वो उससे टच होकर आती, तो इस वजह से हमने उनको क्या कर दिया, हाँ, इस तरीके से ट्रिम कर दिया एक्सट्रीम से। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट आ गया। अब हॉप के नीचे हमारे क्या आते हैं, कटलरी यूनिट्स आती हैं। ठीक है, वो हम सॉफ्ट क्लोजर पर रखेंगे, जैसे कंपनी का नाम भी दे सकते हो, जैसे आपने इनोटेक लिखा हुआ था, ऐसी अलग अलग कंपनी आती हैं। ठीक है, सो अब कटलरी के लिए वो चीज़ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले क्या करते हैं, जैसे अब ये कॉर्नर में आप देख रहे हो कॉलम आ रहा है हमारा, इधर की तरफ लास्ट में क्या आ रही है, वॉल आ रही है। तो दोनों तरफ हमें क्या करने पड़ेंगे, फिलर लगाने पड़ेंगे। जहाँ पे वॉल आती है हमारी 40 से 50 mm के फिलर लगाते हैं हम। ठीक है, 40 mm का भी ले सकते हैं, 50 का भी ले सकते हैं। ठीक है, 40 का इसलिए लेते हैं क्योंकि जो हमारे बोर्ड होता है 2 बोर्ड की जगह हम छोड़ते हैं जनरली, वो फिलर का साइज एलिमेंट आ जाता है हमारा। सो कॉर्नर पे हमारा क्या होगा, हमने क्या किया, 40 mm का यहाँ से गैप ले दिया। अब
हॉब के एलिमेंट डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या किया, लेयर ली, न्यू लेयर, आईडी डैश किचन डैश वुड। इसका कलर हमने चेंज कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, इसको कट किया, लाइन ली हमने एक, यहाँ से लाइन बनाई और इसको 40 mm इधर पे ऑफसेट कर दिया। ठीक है, अब हॉब हमें यहीं रखना है, तो मैंने हॉब के नीचे ही कट आउट दे दिया, 20 mm का रखा हमने। अब अंदर जो बोर्ड बच रहा है आप देख सकते हो कितना बच रहा है। ठीक है, अगर हम सॉफ्ट क्लोजर दे रहे हैं तो उसमें लेंथ कितनी भी रख सकते हो आप। ठीक है, बट सॉफ्ट क्लोजर नहीं दे रहे हैं आप, फिक्स्ड वाला दे रहे हैं, वायर बास्केट वाले जो होते हैं उनमें लेंथ फिक्स होती है, जैसे 900 mm का आएगा, 850 mm का आएगा, 1000 mm का आएगा, तो लेंथ फिक्स आती है उनमें फिक्स लेंथ के हिसाब से बनाने पड़ते हैं हमें। ठीक है, सो 940 mm काफ़ी ठीक साइज़ है। इसमें हमारा कटलरी बॉक्स हो गया, ठीक है, या आपके यूटेंसिल्स के लिए स्टोरेज होते हैं, पैन स्टोरेज वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें इसके नीचे आ जाएंगी हमारी। इसको हम जनरली 3 पार्ट में तोड़ते हैं अपन। ठीक है, 3 पार्ट में कैसे तोड़ते हैं, कटलरी 100 mm का कटलरी रखते हैं, ठीक है, 150 mm का लगभग आपका हम लोग आपका स्मॉल पॉट रखते हैं, और फिर उसके बाद जो बाकी का स्पेस बचता है वो नीचे बड़े यूटेंसिल्स के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा ऐसे ही फिलर आपका इधर की तरफ भी आएगा, तो मैंने इसको पहले 40 पे ऑफसेट कर दिया। ओके, 40 के बाद हमारा अगर मैं इसको यहीं पे टॉल यूनिट को यहीं पे रख रहा हूँ, तो मैंने इसको इससे मैच किया, 20 mm का हमारा बोर्ड हो गया। अभी अंदर अंदर स्पेस कितना बच रहा है आप देखो, 540 स्पेस कम है। ठीक है, 600 के रेस्पेक्ट में स्पेस बचना चाहिए था हमारे लिए, तो मैंने इस बोर्ड को बाहर की तरफ ले लिया, 560 बच रहा है, 40 मैंने इसको और मूव कर दिया इधर की तरफ। अब हमने इसको 1200 छोड़ा था, लेकिन बच कितना रहा है आप देखो, 1120 बच रहा है। ठीक है, 1120 में आपका फ्रिज आ जाएगा, 1000 के रेस्पेक्ट में आता है फ्रिज साइज जो होता है हमारा। ठीक है, और उसमें दोनों तरफ आप मार्जिन लेके चलोगे, 30 mm की, 40 mm की, इतनी मार्जिन होनी चाहिए। ठीक है, तो बाद में उसको क्या करते हैं, बाद में उस फिलर से हम इसके मार्जिन को भी कवर अप कर देते हैं, वो डिपेंड करता है फ्रिज किस टाइप का है। अगर कुछ जैसे हमारे नॉर्मल घर वाले फ्रिज होते हैं, उनमें क्या होता है, हमें मार्जिन छोड़नी पड़ती है। एक फ्रिज आते हैं, उनमें क्या होता है, आपके नीचे की तरफ उनमें फ़ैन लगे होते हैं, एयर की इनलेट के लिए, एक एयर के आउटलेट के लिए। आप उसको बिल्कुल वॉल टू वॉल पैक भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो अंदर का स्पेस जो है ये 1120 जो छोड़ा हुआ है, आप इसको 150 का भी छोड़ सकते हो, अगर आपको उस टाइप का फ्रिज रखना है तो पहले फ्रिज का कस्टमर से हमें पता करना पड़ेगा कौन से टाइप के फ्रिज के साथ वो जा रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें साइजिंग छोड़नी पड़ती है। अच्छा, अब इसके बाद जो स्पेस बच रहा है बीच में, वो आप देखो कौन सा बच रहा है हमारा, ये कितना बच रहा है, 2950 बच रहा है। हॉब हमारा इधर है, हॉब के पास सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें किस चीज़ की पड़ती है, ऑयल वगैरह के लिए, यानी कि बॉटल पुल आउट, BOP। ठीक है, तो बॉटल पुल आउट जिसमें आपका ऑयल्स हो गए, ठीक है, और बाकी और चीज़ें भी आप रख सकते हो, कप्स वगैरह भी रख सकते हैं उसके अंदर चाहें तो वो गैप जो होता है वो मिनिमम हमारा 150 का अंदर क्लियर गैप चाहिए होता है हमें, तो 150 हमने ऑफसेट कर दिया। उसके बाद 20 का हमने क्या दे दिया, बोर्ड दे दिया, 20 mm का हम बोर्ड लेके चलते हैं स्टैंडर्ड। ठीक, इसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत होती है हमें, ग्रेन ट्रॉली की। ग्रेन ट्रॉली के लिए हम कम से कम कितने का गैप छोड़ते हैं, 600 mm का हम गैप लेके चलते हैं जनरली।
कटलरी बॉक्स हो जाएगा। ये हमारा बॉटल पुल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा बचेगा, ये वाला क्रेन ट्रॉली। ठीक, इसके बाद फ्रिज के पास हम देते हैं 600 का या 450 का भी ले सकते हो आप चाहो तो। इसके पास हम देते हैं वेजिटेबल बास्केट। वेजिटेबल बास्केट फ्रिज के पास ही स्टोर करते हैं वेजिटेबल बास्केट को। अब ये जो बीच का स्पेस बचा है, ये कितना बच रहा है आप देखो, 690 बच रहा है ना। 690 में हम एक काम करते हैं, बीच के दो, या तो हम दो बड़े बड़े तोड़ सकते हैं, जैसे इसको हाफ में तोड़ दिया, या एक को बड़ा कर सकते हैं और एक छोटा रख सकते हैं। जैसे कि एक हमने 600 का कर दिया 24 वोल्ट के साथ, और ये हमने 170 का खाली छोड़ दिया बीच वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके लार्ज पैन वगैरह रखने के लिए आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या आप चाहो तो दोनों को इक्वल भी तोड़ सकते हो। अगर हम इसको सॉफ्ट क्लोजर में बना रहे हैं तो सॉफ्ट क्लोजर में साइज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें किसी भी साइज़ का रख सकते हो। लेकिन अगर आप वायर बास्केट के बनाओगे तो उसके अंदर वायर बास्केट जो होती है वो फिक्स साइज़ की ही आती है, तो हमें उसके साइज़ के हिसाब से बनाना पड़ता है। वायर बास्केट क्या आपके 1000 की आएगी, 850 की आएगी, तो आपको वो लेंथ उसके हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब 1000 की या 850 की होगी तो आपको इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर जो बाकी का बचा हुआ स्पेस होगा वो आप किस में डाल सकते हो, ऐसे में जो आपके क्या क्या ऐसे एलिमेंट होना है जिसमें साइज़ बढ़ा भी दें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि ग्रेन ट्रॉली है, इसके लिए क्या होता है, खाली स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा साइज़ बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसी बॉटल पुल आउट है, ये आपका वायर बास्केट में नहीं बनेगा, ये आपका सॉफ्ट क्लोजर में आएगा। ये वाला भी हम सॉफ्ट क्लोजर में देंगे, तो इनको इनके साइज़ को भी थोड़ा सा बढ़ाया या घटाया जा सकता है। फ्रिज का साइज़ है, इसको भी हम बढ़ाया घटा सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो वो चीज़ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं जनरली, बड़े बड़े एलिमेंट देने से क्या होता है, स्लीक दिखता है थोड़ा सा, बड़े एलिमेंट आ भी जाएंगे और अच्छा भी लगेगा। तो मैंने ये वाला सेगमेंट बीच का ला बड़ा कर दिया। लेकिन अगर वायर बास्केट में बनाना होगा तो मैं इसको स्टैंडर्ड साइज़ क्या रखूँगा, 750, 850, 900, 1000, 1200 उस साइज़ का रखिएगा। वो ऐसे भी किसी भी साइज़ के हम नहीं बना सकते। अच्छा, ये तो पीछे वाले एलिमेंट हो गए हमारे सारे सारे। ड्रॉर, ओके, इतना हो गया हमारे साइड। अच्छा, अब यहाँ पे भी हमें साइड में क्या देना होगा, फिलर डालना होगा दोनों तरफ। 40 mm का आ गया हमारा फिलर। अब ये जो स्पेस बचा फिलर के बाद, ये कितना बच रहा है, 580, और ये कितना बच रहा है 1120। तो हमने इसको 20 mm इधर किया, ताकि अंदर कितना क्लियर बच रहा है हमारा, 600। बिल्ट इन के लिए 600 क्लियर होना चाहिए अंदर। ठीक है, तो 600 अंदर क्लियर आ गया।
अब क्रॉकरी यूनिट जो है वो आपकी 1100 में भी आ सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। इसको मैंने इससे सेटअप कर दिया, तो हमारे क्रॉकरी यूनिट भी आ गया और उसके साथ साथ बिल्ट इन भी आ गया। अच्छा, इसमें पीछे जी क्या होती है, जनरली टाइल्स लगती हैं, पीछे टाइल्स लगती हैं, तो पीछे हमें यहाँ पे जो अंडर काउंटर एलिमेंट्स होते हैं उनके पीछे हमें बोर्ड लगाने की या प्लाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ड्रॉर के बैक में अलग से कवर आता ही आता है। लेकिन ओवरहेड स्टोरेज जो होते हैं उनमें हमें पीछे कई बार देना भी पड़ता है, अगर कोई टाइल ऊपर तक नहीं लेके गया तो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम, ये वाले सेगमेंट की विड्थ कितनी बच रही है हमारी, 600। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, स्टोन की कवरिंग आएगी पहले 20 mm की, है ना, उसके बाद ही तो हम बोर्ड लगा पाएंगे। तो मैंने इसको 40 mm अंदर ऑफसेट किया, 20 mm बाहर ऑफसेट कर दिया, और सिक्स 50 का ये ऑफसेट किया। ट्वेंटी का बोर्ड दे दिया हमने इधर। अब ये बच रहा है 540 का, 540 का बच रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका या तो आप डस्टबिन दे सकते हो इधर की तरफ, ठीक, क्योंकि सिंक के नीचे ये वाला जो सिंक दे रहे हैं हम, काउंटर वाला, ये ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, 750 का है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, इसके नीचे हम अगर आपका आर वगैरह रख देंगे तो नीचे का स्पेस फुल हो जाएगा, क्योंकि नीचे इसका पाइप वगैरह जाएगा। ठीक है, तो वो डस्टबिन वगैरह के लिए भी हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो डस्टबिन हम इधर की तरफ दे देते हैं। इसके बाद हम दे देते हैं डिश वॉशर। डिश वॉशर के लिए हमने क्या किया, हमने स्पेस यहाँ से 850 का। ठीक है, डिश वॉशर कौन सी कंपनी का ले रहे हो, जैसे बॉश का ले रहे हैं या किस कंपनी का ले रहे हैं, उसके साइज़ आता है। आप चाहो तो गूगल से जिस कंपनी का आप ले रहे हो उसका साइज़ चेक कर सकते हो। और उस साइज़ के रेस्पेक्ट में आप स्पेसिंग छोड़ सकते हो। जैसे आप देखोगे कितना दिखा रहा है, 600 का है। ठीक है, हमने 850 ज़्यादा छोड़ दिया, नहीं 600 का है, तो मैंने पहले 600 स्पेस छोड़ा। उसके बाद आपका 40 mm का गैप और छोड़ा, क्योंकि एग्जैक्ट फिटिंग नहीं होगी। ठीक है, हमें थोड़ी क्लियरेंस रखनी पड़ेगी। और फिर 20 का बोर्ड दे दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद ये स्पेस कितना बच रहा है, एक मिनट। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये आपके सामान रखने के लिए, जैसे आपके जार्स वगैरह होते हैं ना, स्मॉल जार्स, जिसमें हम जैम वगैरह हैं या बाकी और एलिमेंट्स हैं, उनको रखने के लिए वो स्पेसिंग इधर देते हैं। तो इधर कॉर्नर से भी हमने क्या करना पड़ेगा, 40 का गैप लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि 20 का तो हमारा क्या आएगा, स्टोन की कवरिंग आएगी ना, साइड से कवरिंग आएगी स्टोन की, उसके बाद ही तो हमारा वो लगेगा।
ठीक है। अब पीछे इसमें इसके यहाँ पे टक्कर पे अगर हम देखेंगे तो गैपिंग तो अच्छी खासी बच रही है इधर। कितनी बच रही है यहाँ से यहाँ तक। बीच में एक स्टोन की वॉल सपोर्ट आएगी पीछे की तरफ, तो उसके लिए मैंने इसको इससे मैच करवा दिया। ठीक है, ये एक वॉल सपोर्ट आ जाएगा हमारा, क्योंकि इतना बड़ा काउंटर है ना, सिर्फ साइड पे नहीं खड़ा हो सकता, बीच में भी हमें एक सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एक सपोर्ट आपका इधर की तरफ आएगा। ये गैपिंग कितनी है, 300 है, 250 है। तो हम एक काम करते हैं, काउंटर की डेप्थ को बढ़ा देते हैं, या ये काउंटर कितना था टोटल हमारा, हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं ना। हाँ, थोड़ा सा कम कर लिया हमने इसको। ये आपका 1000 का कर दिया हमने। अब इसमें क्या होगा ना, ये काउंटर आगे निकल रहा है, 1 फीट निकल रहा है, जो कि चल सकता है काम। और इसको थोड़ा सा हम पीछे कर लेंगे, 50। ठीक है, ये इस तरीके से हमने कर लिया सेटअप अपना। सर इसमें फिलर ये डिजाइन क्या इसमें डबल बोर्ड जो लगा हुआ है आगे की टक्कर को बड़ा करने के लिए ले दिया नोजिंग साइड को। से साइड से भी वो भी आगे ही है, बस आगे का जो शेप को पूरा सेम रखने के लिए ना, इस वजह से दे दिया वो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ हमने कर दिया। ये क्या हो जाएगा हमारा डस्टबिन, ये स्पेस हो जाएगा हमारा डिश वॉशर। पेंटिंग में दे सकते हैं सर डिश पेंट्री में भी डाल सकते थे, डिश वॉशर तो नीचे आ जाएगा, खाली स्पेस बच रहा है, इस वजह से हमने यहीं डाल दिया। पेंट्री में बड़ा वाला सिंक ही दे देंगे, उसमें धुल जाएंगे। इसको हमने कर दिया अपना ड्रॉर। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अंडर काउंटर एलिमेंट्स हमने डिज़ाइन कर लिए। इसी तरीके से क्या किया जाएगा, ओवरहेड स्टोरेज डिज़ाइन किए जाएंगे। ओवरहेड स्टोरेज इसके ऊपर तो आएगा नहीं, ये पूरा हम एज इट इज़ ही ऊपर तक लेके जाएंगे। टॉल यूनिट भी पूरी ऊपर जाएगी। फ्रिज के ऊपर एक काउंटर बन जाता है उसी के लेवल पे। बाकी जो ड्रॉर है वो इनके ऊपर चिमनी, इसके ऊपर चिमनी आएगी, इसके ऊपर भी ड्रॉर नहीं आएगी, बाकियों के ऊपर आपके ड्रॉर आएंगे पूरे एज इट इज़ जैसे। ठीक है, सो ड्रॉर देने के लिए मैंने क्या किया, इसी को वापस से कॉपी करके इधर रख दिया। अब ड्रॉर की जो डेप्थ होती है वो हमारी होती है 300 लेते हैं हम, तो हमने यहाँ से 300 का स्पेस ले लिया। स्पेस लेने के बाद मैंने इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया। यहाँ से ट्रिम क्यों कर रहा हूँ, मैं इस पूरे पे चिमनी दूंगा, बड़ी वाली चिमनी दे देंगे इधर से। ठीक है, पूरे पे हाँ पूरी कवर कर देंगे, क्योंकि फिर वो नीचे क्या होगा ना, आपका स्पेस खराब करेगा। ठीक है, 1170 है। ठीक है, तो 1050 वाली चिमनी हो जाएगी, दोनों से बाकी तरफ का क्लियर गैप छूट जाएगा। इसके ऊपर ड्रॉर क्या होंगे, हम इसके नीचे वाले एलिमेंट के साइज़ के रेस्पेक्ट में ऊपर वाले ड्रॉर्स दे पाएंगे आराम से। जैसे ये वाली है ना ग्रीन ट्रॉली आपकी आ रही है, ठीक है, तो इन्हीं के साइज़ के ऊपर के ड्रॉर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, टॉल यूनिट के ऊपर ड्रॉर देने की कोई ज़रूरत होगी नहीं। और फ्रिज का ड्रॉर जो होता है वो फ्रिज के लेवल में ही आता है हमारा, मतलब फ्रिज के ऊपर पूरा बॉक्स टाइप का खड़ा हो जाता है वो।
चिमनी हो जाएगा ये तो हट ही जाएगा, फिलर के साथ आएगा। ये आपका हमारा हो जाएगा क्या, कबर्ड। ये कितने का, 600 का। ये कितना है, 600 का, 450 का। छः सौ, 450, 600, 450। तो एक काम कर रहे हैं, इसको 150 तक कर देते हैं। साइड में 450 450 कर देते हैं, बीच वाले 600 600 कर देते हैं, है ना। ठीक है, इस तरीके से रख लिया हमने। इसके ऊपर की यूनिट ऐसी रहेगी हमारी। तो अंडर काउंटर आ गया हमारा, ओवरहेड स्टोरेज का आ गया हमारा, और आपका काउंटर का एलिमेंट आ गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद स्केचअप की फाइल स्टार्ट करेंगे करना।